आरिफ साहब, बहुत सारे सीनियर मार्शल आर्टिस्ट जो हैं जी। उनका ख्याल है कि जब आप एक बेचैन रूह की तरह भटकते हैं कि मुझे इस मार्शल आर्ट में भी जाना है, मुझे इस मार्शल आर्ट में भी जाना है, मुझे इस मार्शल आर्ट में भी जाना है, तो इससे कोई खिचड़ी पक जाती है और बंदा डी फोकस और डी ट्रैक होता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहले पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आपका मकसद क्या है? आप अपने मकसद को देखें। अगर आपका मकसद है किसी एक स्टाइल में आपने अरूज हासिल करना है, बहुत अच्छी बात है, आप उस स्टाइल में जाएँ, किसी और तरफ मुँह ना मारें। एक बात ठीक है। अब दूसरी बात, आप अपने स्टाइल का दूसरे स्टाइल के साथ कंपैरिज़न चाहते हैं। मुख्तलिफ असातिज़ा की टेक्नीक मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर जब अनायत साहब की बात करते हैं, तो जिस वक़्त वो फ़ाइट किया करते थे, उनकी आशिबराई, उनकी स्वीपिंग टेक्नीक मेरा ख्याल शायद पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर थी। मैंने कोई फ़ाइट नहीं उनकी देखी जिसमें उन्होंने बंदे को उठा के नीचे ना फेंका हो, और उस चीज़ को मैंने कॉपी किया। मेरी भी हर फाइट में स्वीपिंग टेक्निक ज़रूर इस्तेमाल होती थी। हुमायूं साहब की बात कर रहा हूँ, उनका ओरेकन बहुत अच्छा था, मैंने ओरेकन उनसे लिया। किसी से मैंने कज़ा मोसोकी लिया। एक तो ये चीज़ें हैं। फिर जब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, स्टेमिना के मेथड्स हैं, जब थाई बॉक्सिंग वाले करवाते हैं स्टेमिना की ट्रेनिंग और कंडीशनिंग करवाते हैं, वो कराटे वालों की वो कंडीशनिंग नहीं है, उनका अंदाज डिफरेंट है। इवन क्यूकुशन काई की कंडीशनिंग और तरह की है, शोतोकन कराटे की कंडीशनिंग और तरह की है। मैं ताइक्वांडो में नहीं गया, लेकिन अगर आप ताइक्वांडो के साथ जाएँ तो उनकी किकिंग टेक्निक्स, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किक्स के लिए वो और तरह की है। तो जब आप कंपैरिजन में जाते हैं और अपने आप को हर स्टाइल के लिए कंपैटिबल समझते हैं, तो मेरा ख्याल है उस वक्त आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है। लेकिन बुनियादी स्टाइल एक होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैं इंग्लैंड में जब सेकंड डान के टेस्ट के लिए गया, तो वहाँ पे 2-3 तरह के और प्लेयर्स भी आए हुए थे। उनमें से एक फुल कॉन्टैक्ट का प्लेयर था। तो उसने कहा कि ये ड्राइंग रूम कराटे आप लोग करते हैं, शोतोकान इज़ अ ड्राइंग रूम कराटे। तो इतना सी जगह थी जहाँ पे हम उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। सोफे उन्होंने परे किए, तो हमारी स्पारिंग शुरू हुई। तो मुझे याद है कि अनायत साहब ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप किलो या सवा किलो के डम्बर हाथ में पकड़ के ना प्रैक्टिस किया कर, आपके पंच की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैंने उनकी बात को दिल पे ले लिया था। मैं इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया करता था। स्पैरिंग शुरू हुई तो मैंने पंच मारा, उसके सोलर पे लगा और उसका वो सांस सूस बंद हो गया, काला था, वो गिर गया। उसे मैंने उठाया। फिर मैंने उससे कहा कि यू नो दिस इज़ नॉन कॉन्टैक्ट, एंड नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट हैपन इफ आई कॉन्टैक्ट। इफ आई कंटेक्ट। ये तो नॉन कॉन्टैक्ट था, तो ये हाल हो गया है। तो बेसिक चीज़ें देखें, आपके पास 2 हाथ हैं और 2 ही टांगें हैं, या 2 कोहनी है कहीं और अपने इस्तेमाल करनी है। तो किसी भी स्टाइल में जहाँ पे घूम फिर के चीज़ें यही इस्तेमाल करनी है। आपको रूल्स प्रॉपर आने चाहिए, जिन रूल्स के तहत आपने लड़ना है। लेकिन कंडीशनिंग और टेक्निक, ये मेरा ख्याल है हर स्टाइल की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। अगर आप इसे सीख लें तो कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अगर आपका फोकस ख़राब होता है, फिर जिन असातिज़ा की आपने बात की वो ठीक कहते हैं कि आप इधर उधर ना जाएं, अपने एक ट्रैक के ऊपर रहें।